सवाल उनसे ये होना चाहिए, वो इतने बड़े निकम्मे क्यों हैं? गिरिराज सिंह जैसा बड़ा निकम्मा तो कोई है नहीं। जिस चीज़ के वो केंद्रीय मंत्री हैं, वो क्या सवाल का जवाब देंगे कि यहाँ टेक्सटाइल पार्क क्यों चले गए? उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या क्या काम किया? बिहार में 5 करोड़ से ज़्यादा पलायन क्यों है? बिहार में इंटरमीडिएट में 12 से 13 लाख बच्चे हर साल एग्ज़ाम देते हैं और पास करते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन में सिर्फ उनको 6 लाख की सीटें हैं। 6 लाख बच्चे, 6 से 7 लाख बच्चे ग्रेजुएशन करने के लिए पलायन करते हैं। एजुकेशन के लिए, रोज़गार के लिए 5 करोड़ करते हैं। उनको पूछना चाहिए कि एनडीए समर्थित सरकार में आप इतने बड़े निकम्मे हैं कि हर सूचकांक में बिहार पिछड़ेपन में नंबर 1 है। ये आप निकम्मे हो, इसीलिए आपकी संस्कृति है दूसरे को अपना निकम्मापन छुपाने के लिए आप गालियां देते हो, और आपकी संस्कृति है और आपकी विचारधारा है गाली देना, क्योंकि आपको देश के हिंदू मुसलमान से डर लगता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी प्रसाद यादव को नमाजवादी बताया है और वहीं लालू प्रसाद यादव को जो है कि नालायक करार दिया है। हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता आरजू खान साहब हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। लालू प्रसाद यादव को नालायक और तेजस्वी यादव को मुस्लिम प्रस्त। देखिए, वो खुद गिरिराज सिंह पाकिस्तान परस्त हैं। पाकिस्तान परस्त इसलिए कि देश के तोड़ने वाली भाषा कौन कहता है? हमारा जो दुश्मन देश है वो कहता है, और उसी के अगर लाइन पे कोई चल रहा है तो उसका नाम है आदरणीय गिरिराज सिंह जी। ये उनकी संस्कृति है, किसी को गाली देना। समाजवादी तो हम हैं, नमाजवादी कहना, कठमुल्ला कहना, दलितों के ऊपर पेशाब करना, दलितों को गोबर खिलाना, यही नहीं, इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी जो कि पिछड़े वर्ग से आते हैं, मंदिर में जाने के बाद मंदिर को धोना, ये गिरिराज सिंह की संस्कृति है, और ये संस्कृति उनको मुबारक हो। लेकिन जो 140 करोड़ जो हिंदुस्तानी हैं और जो 14 करोड़ जो बिहारी हैं, इस संस्कृति को पसंद नहीं करते हैं, वो सामाजिक संस्कृति को पसंद करते हैं। और सवाल उनसे ये होना चाहिए, वो इतने बड़े निकम्मे क्यों हैं? गिरिराज सिंह जैसा बड़ा निकम्मा तो कोई है नहीं। जिस चीज़ के वो केंद्रीय मंत्री हैं, वो क्या सवाल का जवाब देंगे कि यहाँ टेक्सटाइल पार्क क्यों चले गए? उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या क्या काम किया? बिहार में 5 करोड़ से ज़्यादा पलायन क्यों है? बिहार में इंटरमीडिएट में 12 से 13 लाख बच्चे हर साल एग्ज़ाम देते हैं और पास करते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन में सिर्फ उनको 6 लाख की सीटें हैं। 6 लाख बच्चे, 6 से 7 लाख बच्चे ग्रेजुएशन करने के लिए पलायन करते हैं। एजुकेशन के लिए, रोज़गार के लिए 5 करोड़ करते हैं। उनको पूछना चाहिए कि एनडीए समर्थित सरकार में आप इतने बड़े निकम्मे हैं कि हर सूचकांक में बिहार पिछड़ेपन में नंबर 1 है। ये आप निकम्मे हो, इसीलिए आपकी संस्कृति है दूसरे को अपना निकम्मापन छुपाने के लिए आप गालियां देते हो, और आपकी संस्कृति है और आपकी विचारधारा है गाली देना, क्योंकि आपको देश के हिंदू मुसलमान से डर लगता है। इसलिए डर लगता है कि जब देश का हिंदू मुसलमान एक साथ बैठेगा, एक कुएं का पानी पिएगा, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होगा, तो आपकी गद्दी को छीनने का अंदेशा है। आपकी गद्दी आपसे छीन जाएगी। इसीलिए आप ध्रुवीकरण की राजनीति करते हो और सत्ता में बने रहना चाहते हो। इसीलिए हम कहते हैं आप पाकिस्तान परस्त हो। ये बोल चाइना के हो सकते हैं, पाकिस्तान के हो सकते हैं, और आप तो बंच ऑफ थॉट के मानने वाले हो गिरिराज सिंह। आप तो तिरंगा को मनहूस कहने वालों के साथ हो। आप तो अपने उस पाठशाला के आप विद्यार्थी हो जो कहते थे कि जो अपने मुख्यालय पे दशकों तक उन्होंने तिरंगा नहीं फहराया। आप वैसे लोगों के साथ हो। अरे आप गांधी के विचारों के साथ नहीं, गोडसेवादियों के साथ हो। और आपसे, आपकी संस्कृति से ज़्यादा क्या हो सकती है? देश से नफरत, तिरंगे से नफरत, राष्ट्र ध्वज से नफरत, मुसलमान से नफरत, दलित से नफरत, वंचित से नफरत, अल्पसंख्यक से नफरत, पिछड़े से नफरत। इसीलिए तो जिस एनडीए समर्थित सरकार में पिछड़े का बच्चा उप मुख्यमंत्री होता है, मधुबनी में वो जाते हैं मंदिर में और मंदिर को धो दिया जाता है। तो वो तो कहते हैं हम गांधी और अंबेडकर जो हैं कि हमारे दिल में बसते हैं। लालू यादव उनका अपमान। देखिए, ये नकली गांधीवादी हैं। इनकी मजबूरी ऐसी है ना, समाजवादियों का एक इतना बड़ा लंबा संघर्ष है कि इनकी परेशानी है कि उनके चरणों में पुष्प भी अर्पित करते हैं गांधी जी के, और फिर गांधी जी को हर साल गोली भी मारते हैं। किसकी याद में? गोडसे की याद में। ये दो मुँहे सांप हैं, ये दो मुँहे सांप है। गांधी के साथ खड़ा रहना और गांधी के पीछे खड़ा होकर राजनीति करना दोनों अलग चीज़ें हैं। जिस आइडियोलॉजी, जिस विचारधारा को ये फॉलो करते हैं, उसने दशकों तक अपने मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया। वो बंच ऑफ थॉट के मानने वाले हैं जिसने कहा कि तिरंगे का जो रंग है वो मनहूस है। इसलिए हम कहते हैं कि तिरंगे के साथ खड़ा रहना और तिरंगे के आड़ में खड़ा होकर राजनीति करना दोनों अलग चीज़ें हैं, और उसी का फलस्वरूप है गिरिराज सिंह। निकम्मे,
नालायक, बेकार मंत्री। इसलिए कि बिहार एनडीए समर्थित सरकार में हर सूचकांक में पिछड़ेपन में नंबर 1। बिहार सबसे गरीब प्रदेश, गरीब आवाम, और सबसे ज़्यादा बिजली यूनिट दर जो है सबसे महंगी, 7 रुपये से ज़्यादा। आखिर बिहारियों पे अत्याचार क्यों? इंटरमीडिएट में 100 में से 9 बच्चे पास आउट करते हैं, आखिर में ये बिहारियों के ऊपर अत्याचार क्यों? शिक्षा में शोषण क्यों? पलायन 3 करोड़ से 5 करोड़, ई श्रम पोर्टल पे 3 करोड़ है रजिस्टर्ड, जबकि 5 करोड़ पलायन करते हैं एनडीए समर्थित सरकार में। ये सवाल है, इतना बड़ा निकम्मापन एनडीए समर्थित सरकार का क्यों? इस पे क्यों नहीं बोलते हैं? उस बच्ची के साथ जिसके साथ बलात्कार होते हैं, उसके पाँव में 9 कील ठोक दी जाती है। बलात्कार करने के बाद उसके शव को खेत में फेंक दिया जाता है। तो कार्रवाई होता है ना? कहाँ कार्रवाई होती है? कहाँ सुशासन की सरकार है? अरे इस प्रदेश में दंगा हुआ था, नवादा का दंगा और सासाराम का दंगा हुआ था। जो अपराधी था उसको छुड़ाने के लिए बिहार प्रदेश के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सासाराम के जेल के पास चले गए थे। ये है इनका डीएनए। ये नकली गांधीवादी हैं। असल में इनके विचार गोलवलकर से मिलते हैं, गोडसे से मिलते हैं, और उसी तरह जनता दल यूनाइटेड है। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बिहार में जो भी अपराध हो रहे हैं वो राजद के गुंडे करवा रहे हैं या कर रहे हैं। फिर उन्होंने अपने निकम्मेपन का परिचय दे दिया है। बिहार में एनडीए समर्थित सरकार 20 सालों से, आपके हाथों में दही जमी है या मुंह में जमी दही है या अकल पे ताला पड़ा है? सरकार आप हो, सवाल विपक्ष को करते हो, तो आपने पकड़ा क्यों नहीं? उनको जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाला? ये परसेप्शन की राजनीति क्रिएट करते हैं और उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। इनकी अगर मैं ये किस श्रेणी में आते हैं अगर ये बता दूं तो ये राजनीतिक गिद्ध से ज़्यादा इनकी कोई हैसियत नहीं है। किसी तरह झूठ, फरेब और मक्कारी करना है, और किसी भी तरीके से ये चाहते हैं हम सत्ता में बने रहें, लेकिन बिहार की आवाम ऐसा नहीं होने देगी। ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि नहीं होने देगी। तो आपके पास ऑप्शन भी तो नहीं है। बिहार का नेतृत्व कौन करेगा? बिहार का नेतृत्व तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार करेगा। 9वीं फेल कहा जा रहा है। 9वीं फेल जो हो वो क्या ही बिहार को चलाएगा? उनको असल में पता नहीं है, इस देश का मर्म नहीं पता है। इस देश में कबीर को पढ़ा जाता है। आप कबीर की डिग्री देखिए। इस देश में कामराज को पढ़ा जाता है। कामराज के जो काम है उसके ऊपर काम किया जाता है। उनकी डिग्री क्या है? अरे अगर डिग्री की ही बात करना चाहते हो सामाजिक प्रवेश में, तो बताओ देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री 4थी फेल। और मैं तो कहता हूं कि फर्जी डिग्री दिखाने वाला तो और बड़ा अपराधी है। देश के प्रधानमंत्री का अगर फर्जी डिग्री है तब तो उनको जेल के सलाखों के पीछे रहना चाहिए। विजय सिन्हा जो बिहार प्रदेश के डिप्टी सीएम है, कक्षा 3 फेल, उस पर कौन बात करेगा? स्मृति ईरानी पे कौन बात करेगा? सम्राट चौधरी की डिग्री पे कौन बात करेगा? और यही नहीं, सम्राट चौधरी के पिताजी जो भगौड़े थे सेना से, देश के सेना का असलहा लेके भागने वाले देश के गद्दार, उनसे सवाल कौन करेगा? एक अंतिम सवाल रहेगा आरजू जी कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने अभी कुछ दिन पहले कहा है कि हमारे चाचा नीतीश कुमार को आपने 20 वर्ष दिया, हमें बस 20 महीने दीजिए। देखिए उन्होंने, लेकिन चिराग पासवान जो केंद्र में मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि 20 महीने अगर हम देते हैं तेजस्वी यादव को या बिहार की जनता देती है उनको, तो 20 महीने में जो ज़मीन के बदले नौकरी दिए थे लोगों को वो वापस कर देंगे। मैंने कहा ना इनको सिर्फ परसेप्शन फैलाना है, झूठ की राजनीति करनी है और भ्रम फैलाना है, और भ्रम फैला के चुनावी गिद्ध की तरह इनको लाभ लेने की आदत पड़ चुकी है। जो चीज़ ज़मीन पे 17 महीनों की सरकार में तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया, महागठबंधन की सरकार में जो हुआ वो देश में उदाहरण बन गया। चाहे वो 5 लाख नियुक्ति पत्र की बात हो, राज्यकर्मियों को शिक्षकों को जो है राज्यकर्मी का दर्जा देना हुआ, खेल में मेडल लाओ और नौकरी पाओ का काम हुआ, प्रदेश में पहली बार जातीय जनगणना करवा के दिखाया, जितने भी शराबबंदी, जितने भी काम हुए 17 महीने की सरकार में वो देश में उदाहरण बन गए। और अगर महागठबंधन के सरकार को हटा दिया जाए, तेजस्वी प्रसाद यादव के विजन को हटा दिया जाए, तो 20 सालों में इस सरकार ने क्या किया है? पलायन का दंश झेल रहा बिहार, गरीबों के मरहम पे नमक डालने वाले, मरहम की जगह पे नमक डालने वाले ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और उनको डर लगता है। असल में है क्या ना कि चिराग पासवान साइबेरियन पंछी है। साइबेरियन पंछी की क्या है खासियत? जब साइबेरियन पंछी एक मौसम में वो दूसरे देश से भारत में आता है, 2-4 महीने रहता है, 2-4 महीने बीत जाते हैं तो फिर वो अपने देश वापस चला जाता है। इसलिए इनकी औकात जो है चिराग पासवान की साइबेरियन पंछी से ज़्यादा नहीं है। जब चुनाव आता है उनको बिहार याद आता है, नहीं तो फिर वो दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं। इनको बिहार, बिहारियों, दलित महिलाओं, दलित बच्चों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों से कोई मतलब नहीं है।
इनको बिहार के काम से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ कैबिनेट का मंत्री बने रहना है, आगे पीछे 2-4 गाड़ियों को काफिला लेके चलना है, इनको यही अच्छा तो लगता है। कह रहे हैं ना कि बिहार विधानसभा चुनाव हम लड़ेंगे निश्चित तौर पे, लेकिन बिहार से चुनाव हम नहीं लड़ेंगे बल्कि बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे। दोनों में कंट्रोवर्सी है ना, उनकी हिम्मत नहीं है कि जिस कैबिनेट के मंत्री हैं उस पर इस्तीफा दे के ये बिहार में लड़ लें। ये तो स्वघोषित अनुमान है। दूसरा, इनको कोई नहीं कहता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी का हनुमान, ये अपने से कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी जी का हनुमान हूँ, स्वघोषित है। अपने से कहते हैं बिहार बुला रहा है बिहारी, कोई इनको नहीं बुलाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इनकी औकात साइबेरियन पंछी से ज़्यादा नहीं है। बिहार का दलित, पिछड़ा, वंचित वर्ग, शोषित वर्ग, अक़लियत वर्ग और समाजवाद में, सेकुलरिज्म में अपना आस्था रखने वाले लोग राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं, इंडिया महागठबंधन के साथ हैं। चलिए, तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की साइबेरियन पंछी से ज़्यादा औकात नहीं है। हम तमाम मुद्दे पे बातचीत कर रहे थे आरजू खान साहब से। आप क्या कुछ सोचते हैं हमारी बातचीत को लेकर के, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज़। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।